वादिये हजर, कौम समूद और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का किस्सा। सुबह की पहली करन अभी फूटी ही थी कि अचानक वादिये हजर की फजा एक खौफनाक बूंद से लरज उठी। न कोई हवा चल रही थी, न कोई बोल रहा था कि यकेक एक भारी भरकम पहाड़ी चट्टान बीच से फट गई। धूल का एक गुबार उठा, एक रूहानी रोशनी जाहिर हुई और उस पत्थर के सीने से एक अजीमुशान ऊंटनी नमूदार हुई। देखने वाले दहशत और हैरत से पीछे हट गए। हुजूम में से किसी ने लरसती हुई आवाज में कहा, ये सालेह अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है। ये कहानी सिर्फ एक ऊंटनी की नहीं, बल्कि उस अजीम तारीख का हिस्सा है जो कौमे आद की तबाही के बाद शुरू हुई। जब कौमे आद अपने तकब्बुर और जुल्म की वजह से हलाक कर दी गई, तो उनके दरमियान मौजूद चंद मोमिन जिन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजे की पैरवी की थी, अल्लाह के करम से बच निकले। अजाब के बाद हर तरफ सिर्फ वीरानी, टूटे हुए मकानात और हवा में मौत का सुनाटा था। बचने वालों ने नम आंखों से एक दूसरे को देखा और शुक्र अदा किया कि हक की पैरवी ने उन्हें बचा लिया। ये बचे हुए मोमिन वादिये आद की मनहूस जमीन छोड़कर एक नई पनाहगाह की तलाश में निकल पड़े। सफर लंबा और इम्तिहान से भरा था, मगर उनकी नस्लों को एक महफूज मुस्तकबिल चाहिए था, पानी, खुशहाली और अमन के लिए। ये कारवां नज्द और हिजाज के पहाड़ी रास्तों से गुजरता हुआ एक जरखेज इलाके में पहुंचा, जिसे अल अला कहा जाता है। यहाँ पानी के चश्मे उबल रहे थे और हर तरफ हरियाली थी। यही उनकी नस्लें परवान चढ़ीं और एक नई कौम वजूद में आई, कौम समूद। अल्लाह ने समूद को बेपनाह ताकत, जहानत और हुनर से नवाजा था। वो पत्थरों को मोम की तरह तुरशने का हुनर जानते थे। उन्होंने पहाड़ों के अंदर आलीशान शहर आबाद कर लिए। उनकी इमारतें इतनी मजबूत और खूबसूरत थीं कि उनके सीधे सुतून और नक्शो निगार देखकर आज भी इंसानी अकल दंग रह जाती है। कुरान गवाही देता है कि वो मैदानों में महल तामीर करते और पहाड़ों को तराश कर घर बनाते। उनके बाजारों में रौनक थी, तिजारत का शोर था और रातें मिशालों की रोशनी से जगमगाती थी। लेकिन अफसोस, दौलत और ताकत की कसरत ने उन्हें फिर उसी रास्ते पर डाल दिया जिस पर उनके आबा और अजदाद कौमे आद बर्बाद हुए थे। उन्हें अपनी कारीगरी पर घमंड हो गया। उन्होंने कहा, ये सब हमने अपनी अक्ल और ताकत से बनाया है। जब गुरूर हद से बढ़ा तो दिल सख्त हो गए। उन्होंने अपने ही हाथों से तराशे हुए पत्थरों को खुदा बना लिया और हकीकी खालिक अल्लाह को भूल बैठे। कमजोरों पर जुल्म करना, उनका हक मारना और सरदारों की मर्जी को ही कानून समझना उनका शेवा बन गया। उनकी हालत यह थी कि जैसे कोई इंसान खुदा के कानून से बगावत करके खुद को हमेशा के लिए आजाद समझ ले। कौमे थमूद का मशहूर जुमला था, हम पहाड़ तराश कर घर बनाते हैं, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। वो भूल गए कि जो जात नेमतें देती है वो छीनने पर भी कादिर है। उसी बिगड़ी हुई कौम में एक मुअज़्ज़ज़ घराने में एक नूरानी बच्चे की विलादत हुई, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। बचपन से ही उनकी पेशानी पर नूर, बातों में हिकमत और तबीयत में नरमी नमाया थी। कौम के बुजुर्ग हैरान होकर कहते, ये लड़का आम नहीं है। जवानी तक पहुंचते पहुंचते वो दुनिया की रंगीनियों से दूर तन्हाई में अपने रब को याद करते। फिर वो मुकद्दस रात आई जब अल्लाह ने उन्हें नबूवत का ताज पहनाया। सालेह अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती में गए और पुकारा, ए मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। सरदारों ने ठाका लगाया, ए सालेह, अल तक तो हमारी उम्मीद था, आज तो हमें हमारे बाप दादा के दीन से रोक रहा है। सालेह अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत से समझाया, ये वादियां, ये हुनर, ये पानी सब अल्लाह की अमानत है, शुक्र करो, शिरक ना करो। मगर कौम ने हट धर्मी दिखाई और सबूत मांगा। सरदारों ने शर्त रखी, अगर तुम सच्चे हो तो सामने वाली ठोस चट्टान से एक जिंदा गाभन ऊंटनी निकाल कर दिखाओ, तब हम मानेंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने बारगाहे इलाही में हाथ उठाए। जमीन लर्जी, पहाड़ फटा और सबकी आंखों के सामने अल्लाह की निशानी नाकतुल्लाह, अल्लाह की ऊंटनी जाहिर हुई। ये कोई मामूली जानवर नहीं था। इसकी हैबत और जिसामत देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। अल्लाह की तरफ से इम्तिहान ये था, एक दिन कुएं का सारा पानी ये ऊंटनी पिएगी और उस दिन तुम पानी नहीं लोगे।
अगले दिन पानी तुम्हारी बारी होगी। जब ऊँटनी पानी पीती तो उसके बदले इतना दूध देती कि पूरी बस्ती के बर्तन भर जाते। मगर इंसान की लालच और नाफरमानी ने फिर सर उठाया। सरदारों ने कहा, एक जानवर हमारे पानी पर कब्जा जमाए बैठा है, ये हमारी इज्जत का मसला है। एक साजिश रची गई। एक अमीर और मक्कार औरत ने ऐलान किया कि जो उस ऊँटनी को मारेगा, मैं अपनी खूबसूरत बेटी की शादी उससे करवा दूंगी। बदनसीब नौजवान तैयार हो गए। एक रात जब ऊँटनी पानी पीकर लौट रही थी, घात लगाए कातिलों ने हमला किया। पहले एक ने तीर मारा जिससे वो लंगड़ी हुई, और फिर सब ने मिलकर अल्लाह की उस मुकद्दस निशानी को बेदर्दी से ज़बह कर दिया। कौम खुशी से चला उठी, हमने उसे मार डाला, अब पानी हमारा है। सालेह अलैहिस्सलाम आए, उनकी आंखों में आंसू और चेहरे पर गम था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, तुमने क्या कर डाला? तुमने अपनी तबाही को दावत दे दी। अब तुम्हारे पास अपनी जिंदगी के सिर्फ 3 दिन हैं। कौम ने मजाक उड़ाया, कहाँ है अजाब? हमें तो कुछ नजर नहीं आता। लेकिन कुदरत की घड़ी शुरू हो चुकी थी। उनलिन स्ट्रॉन्ग। पहला दिन, सबके चेहरे हल्दी की तरह जर्द पीले पड़ गए। खौफ ने दिलों पर दस्तक दी। दूसरा दिन, चेहरे सुर्ख लाल हो गए जैसे खून झलक रहा हो। तीसरा दिन, सबके चेहरे स्याह काले पड़ गए, वादी में मौत की मनहूसियत छा गई। और फिर चौथे दिन फजर के वक्त जमीन ने एक भयानक झटका खाया और आसमान से एक ऐसी चीख गूंजी जिसने उनके कलेजे फाड़ दिए और रूहें जिस्मों से खींच ली। वो सरकश और मगरूर लोग अपने ही आलीशान महलों में उंधे मुन पड़े रह गए, जैसे कभी वहां बसे ही ना थे। कौमे समूद का नाम मंशूर मिट गया। जाते जाते हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने वीरान बस्ती की तरफ देखा और भारी दिल से कहा, ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें रब का पैगाम पहुंचाया था और तुम्हारा भला चाहा था, मगर अफसोस तुम नसीहत करने वालों को दोस्त नहीं रखते। मदाइन सालेह के खंडरात आज भी गवाही देते हैं कि जब अल्लाह की निशानियों की तौहीन की जाती है तो मजबूत इमारतें और पहाड़ काम नहीं आते, सिर्फ ईमान काम आता है।